अस्सलामुअलैकुम। हाय फ्रेंड, मैंने जो शलवार की कटिंग ट्राउज़र की कटिंग दिखाई थी उसकी कमी इस शलवार सीना बाकी रह गई थी जो मैं यहाँ पर ये वीडियो में दिखा रही हूँ। तो अगर आप लोगों को इसकी कटिंग चाहिए ये शलवार की तो पार्ट 1 में देख ले। यहाँ जो ये ट्राउज़र की जो कटिंग की थी उसके आगे के पार्ट में मैंने 2.5 इंच जितना ऊपर की तरफ करके राउंड शेप दिया था, जिसको यहाँ पर मैं पहले साइड की सिलाई से फिट कर रही हूँ। ट्राउज़र का जो पीछे का बैक साइड पार्ट है वो पहले अलग कर लेंगे। आगे वाले हिस्से का इस तरह राउंड को बराबर सी डालेंगे कॉर्नर से। ये मैंने कटिंग के वक्त ही मार्जिन किया था और उसमें दिखाया है पूरी कटिंग में इसकी। और दूसरी तरफ भी सेम टू सेम दूसरे वाले ट्राउज़र यानी जो बोलते हैं आगे का हिस्सा है फ्रंट वाला, उसको भी इसी तरह सी डालेंगे। इसको सीने के बाद बैक के पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे और मार्क कर लेंगे कि हमें हमारा ये कहाँ तक सेंटर बनता है। अब इसको रखने के बाद हमें यहाँ पर अंदाज़ा लगाया तो मेरा 3 पॉइंट जितना मुझे सिलाई करनी है ये एक अंदाज़ा आया है। तो मैं यहाँ से 3 से ऊपर यानी कि 4 पॉइंट जितना मैं यहाँ पर हल्की सी सिलाई लगा दूँगी साइड पर। जितना मैंने ऊपर वाले पार्ट पर सिलाई लगाई है कॉर्नर में, इसी तरह इस पर भी हल्की सी सिलाई 4 पॉइंट पर लगा देंगे। उसके बाद नीचे का पट्टी मोड़ लेंगे हम लोग दोनों तरफ के। दोनों ट्राउज़र की सेम बैक की तरफ की पट्टियाँ इस तरह से मोड़ लेंगे। उसके बाद हम लेस लगाएंगे इस पर, जो बैक पार्ट है पहले उस पर हम लेस लगाएंगे। पहले हम इन दोनों को अटैच कर लेंगे। ये एक तरफ का पाइचा हुआ रेडी और दूसरा पाइचा मेरे हाथों में है, यानी कि दूसरी शलवार का पार्ट मेरे हाथ में है। अब इसको अलग कर लेंगे। आगे का पार्ट पहले हटा लेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ एक मार्क कर लो ताकि ध्यान में रहे कि यहाँ तक हमारी सिलाई आने वाली है तो हमें लेस कहाँ तक लगाना है। तो थोड़ी लेस ऊपर तक लगेगी। वैसे मैंने सिलाई लगा दी हूँ तो अंदाज़ा तो है ही है। यहाँ से मैं ये लेस लगाऊंगी। अगर आप चाहो तो ग्लू वगैरह से भी चिपका सकते हो, लेकिन मैंने सिलाई से ही फिट किया है। जब ये लेस लगाकर यहाँ कॉर्नर में आएंगे तो हल्की सी कैंची से काट देंगे, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा। तो ये लेस बहुत अच्छे से मुड़ जाती है। ये लेस पर मोतियों का काम है तो थोड़ा हेवी है, तो इसलिए ज़रा देखें। यहाँ पर मैंने जहाँ तक मार्क किया था वहाँ तक लाकर मैं इसको बस ख़त्म कर दूँगी। अब इसके बाद जो ये आगे का पार्ट है उसके राउंड पर हम ये लेस लगाएंगे इस तरह से पकड़कर। ये लेस थोड़ी हेवी है। अगर आप सादी लगा रहे हो तो वो तो इजीली बैठ जाएगी। इस पर मोतियों का काम था तो थोड़ा हेवी पड़ा। थोड़ा धीरे धीरे सिलाई और इसको दोनों तरफ फिट करना दिखाया है। यहाँ पर तो मैंने पहले इसको लगा लिया है लेस, उसके बाद इसकी फिटिंग करना आपको दिखाऊंगी। ये लेस की वजह से थोड़ा काम धीरा हो गया था। यहाँ तक लाएंगे, 2 इंच जितना रहने देंगे, 4 इंच जितना, क्योंकि वहाँ पर मुझे लास्टिक बिठानी है तो फिर भारी पड़ जाएगा। बस 4 इंच पर ख़त्म कर देंगे। इसके बाद इसको यहाँ से हम फिट कर लेंगे। इसके ऊपर ही रखकर फिटिंग करना है, कपड़ा वपड़ा कुछ मोड़ना नहीं है। बस इसको इस तरह रखकर इसके ऊपर एक सिलाई लंबी लगा देंगे। अब यहाँ लेस की वजह से थोड़ा काम हेवी हुआ है मेरा। मैंने दूसरा इजी तरीका भी दिखाया है दूसरे उसमें। ये यहाँ से पूरी सिलाई फिट कर लेंगे आखिर तक। अब जो दूसरा पार्ट हमने लिया है ये यहाँ से कुछ इस तरह से रेडी हुआ है ये पार्ट हमारा। अब ये वाला जो हिस्सा है इसका भी बैक पार्ट का पहले पाइचे का नीचे का यानी कि आगे का बैक साइड का पहले रेडी करेंगे हम। हल्का सा यहाँ पर कट दे देंगे ताकि जो कॉर्नर है वो बहुत अच्छा सेट होता है उससे। अब ये जो है पहले मैंने इसको फिट कर लिया था कपड़े के ऊपर रखकर, लेकिन ये काम करके मैंने गलती की थी क्योंकि मैं थोड़ी इजी हो गई थी। मैंने सोचा फटाफट काम हो जाएगा, यूँ सोच के मैंने फटाफट सिलाई लगा ली और जब मैं लेस लगाने का टाइम आया तो मेरी 2 सुई टूट चुकी है इसके ऊपर, क्योंकि वो बेध्यानी हो गई फिर काम में। यहाँ मैंने 4 इंच जितना गैप रखा है लास्टिक के लिए और उसके बाद ये लेस को मैंने ऊपर से अटैच कर लिया। तो आपके ऊपर है कि आप दोनों तरह से लेस लगा सकते हो। कभी पहले चाहे तो इस तरह से, या तो ये वाला तरीका लगे तो इस तरह से भी आप लगा सकते हो। ही लेस लग गई है। उसके बाद दोनों पाइचों की हम सिलाई ले लेंगे। ट्राउज़र की अलग अलग करके सिलाई लेंगे, उससे बहुत इजी रहता है। जहाँ लेस होती है वहाँ सिलाई धीरे हो जाती है, वरना वैसे तो हम फटाफट कर लेते हैं काम। तो थोड़ा ध्यान से और इजी होकर काम करें तो अच्छा है, कहीं हमारी सुई हुई का नुकसान ना हो। दूसरे ट्राउज़र पर भी इसी तरह नीचे से सिलाई लेकर फिटिंग कर लेंगे हम इसकी पहले। इस फ्रॉक की इसकी जो फ्रॉक है वो एयर लाइन स्टाइल में बहुत प्यारा सिला है। अगर आप लोग को फुल वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर देखें। यहाँ हम इसकी सेटिंग कर लेंगे नेफे की।
अगर कहीं ऊपर नीचे हो गया हो तो। फिर नेफे के नोक को यानी कि दोनों सिलाई को एक साथ रख कर इस तरह से पकड़कर, इस तरह से नेफे को पकड़कर फिर ऊपर का हिस्सा लगा सेट करेंगे। अगर ऊपर ज़ायद भी चला जाए तो फिक्र ना करें, नेफे को सेट करें, वो ज़रूरी है क्योंकि कभी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए, यहाँ से एक आगे और एक पीछे ना चला जाए, उसका ध्यान रखें। और इस तरह से जब शलवार सिलती है तो शलवार के पाइचे जो है ना ऊंचे नहीं होते, ऊपर की तरफ नहीं आते हैं, जो अक्सर हमारे चढ़ जाते हैं ना वैसे नहीं चढ़ेंगे ये इस तरह सीने से। इसके बाद ये पूरा फिट कर ले और उसके बाद जो जायद कपड़ा ऊपर की तरफ है उसको कटिंग कर ले। ये इस तरह से कुछ सिला है। यहाँ मैंने 8 इंच जितनी चौड़ाई में लास्टिक ली है। ये बच्चों वाली लास्टिक है, हल्की फुल्की, बहुत चौड़ी नहीं इस्तेमाल की है, यूज़ की हूँ मैंने। अब इसको इसके ऊपर फिक्स कर लेंगे डायरेक्ट। चाहो तो बाद में भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने अंदर ही फिक्स कर लिया है। फाइनल लुक देखने से पहले अगर आप लोग नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और नए सीखने वालों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी टिप्स से वो आसानी से कपड़े और फ्रॉक रेडी कर सकते हैं। ये है इस तरह से कुछ फाइनल लुक है शलवार का जो रेडी किया है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए जज़ाकल्लाहु खैरन कतीरा।